अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, चाइना और इंडिया के बीच जो लद्दाख वाला फ्रंट है इट्स वेरी टफ अपनी ज्योग्राफी की वजह से। सिर्फ बर्फीले पहाड़ है यहाँ पर। इंडिया यहाँ पर हर महीने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पर बराए नाम इंडिया की फ़ौज तैनात होती थी, लेकिन अब तो लाखों की तादाद में फ़ौजी खड़े हैं और हर महीने हज़ारों करोड़ का खर्चा हो रहा है। और ये नुकसान विंटर आते ही और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही इंडियन फोर्सेस मूव हुई हैं लद्दाख की तरफ, यानी हमने आपको बताया था कि शदीद दबाव है इंडियन फ़ौज के ऊपर, वही सेम फ़ौजी कभी लद्दाख में भेजे जा रहे हैं, कभी कश्मीर के अंदर, फिर उधर अरुणाचल प्रदेश वाले फ्रंट पे चीन ज़रा सा आगे आता है तो लद्दाख में से कुछ फ़ौज निकाल कर उधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ दौड़ाई जा रही है कि उधर जाओ, उधर बचाओ अरुणाचल प्रदेश को। लद्दाख में जो ही चाइना को विंटर में काउंटर करने के लिए कश्मीर, जहां इंडिया की आधी फौज डिप्लॉयड है, कुल नंबर्स में से आधी फौज उधर डिप्लॉयड है, तो कश्मीर से उधर लद्दाख की तरफ जो ही विंटर आते ही ट्रूप्स भेजे गए हैं, तो उसके साथ ही कश्मीर के अंदर गड़बड़ ज़्यादा तेज़ हो गई है। बल्कि अब तो चंद हफ्तों से कश्मीर के अंदर इंडिया के लिए मामला संभालना ही मुश्किल हो गया है। हत्ता कि इंडियन होम मिनिस्टर साहब अमित शाह को खुद आना पड़ा है। अमित शाह वही हैं जो कि बांग्लादेशियों को दीमक करार दे चुके हैं और फिर फरमाया था कि इनको तो मैं बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा जितने भी इधर इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ये वही अमित शाह हैं। आजकल ये इंडिया के होम मिनिस्टर बने हुए हैं। इसी सेम बंदे ने 2019 में भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहा था कि लद्दाख और कश्मीर के लिए जान दे देंगे हम। ये उनका बड़ा मशहूर जुमला हुआ था और चाइनीज़ ने और पाकिस्तानियों ने बड़ा एक इसका नोट लिया था कि ये क्या कह रहा है, लद्दाख और कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ये एक जुमला चाइना ने पिक कर लिया हुआ है। चाइना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया इस जुमले के बाद। तो ये जो सारे क्राइसिस हैं इसमें मोदी साहब के साथ साथ अमित शाह साहब का भी बड़ा एक गहरा किरदार है। अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में वो ये सब तो कह गए, लेकिन वहाँ बिग बॉस के पास सारी चीज़ें नोट हो गई हैं, चाइना के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। कश्मीर में हालात ख़राब होने पर ये पहुँच गए हैं यहाँ पर, और ये जो ही कश्मीर में पहुँचे हैं तो दुबई के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप के अंदर। और इनके इधर पहुंचते ही ये वाक़या हो गया और पूरा कश्मीर जश्न में डूब गया। आतिशबाजी, क्रैकर्स फाड़े गए और तमाम जो कश्मीर के अंदर सड़कें थी, नौजवान उस पर एक मैसिव किस्म की सेलिब्रेशंस करते हुए नजर आए। अमित शाह साहब के वहाँ पर कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान की जीत पर इस कदर वहाँ पर भंगड़े डाले गए और डांस किए गए। अब इंडियन मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी हैं ना, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये कश्मीर के अंदर पहुंच गए। इंडियन मीडिया कह रहा है ये पहुंच गए कश्मीर के अंदर, और पूंछ का जो इलाका है कश्मीर का, वहाँ पर मुजाहिदीन को ये गाइड कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कहाँ पर किस जगह पर क्या करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है इंडिया का बहुत बड़ा एक अखबार है, ये कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को दहशतगर्द लिख रहा है, जो कि इंडिया की ऑफिशियल लाइन है, लेकिन पाकिस्तान इनको फ्रीडम फाइटर्स मानता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज उधर आ गई है, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कि अफगान तालिबान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान में मौजूद है, विच मीन्स वो कभी भी घुस सकते हैं अंदर, अफगान तालिबान कश्मीर के अंदर। नाउ ये रिटायर्ड फौजियों वाली जो न्यूज़ है ना, शायद ये सही नहीं है। हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सही नहीं है। पाकिस्तान डोंट नीड टू डू दैट। ये इसीलिए सही नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की जो लोकल स्ट्रगल है उसमें असल में बहुत ज़्यादा खुद ही तेज़ी आ गई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और उनको भी पता है कि विंटर आया हुआ है। वहाँ की जो मूवमेंट चल रही है लोकल एक, उनको पता है विंटर आया हुआ है, चाइना लद्दाख के अंदर जबरदस्त करने वाला है मामला सारा। इसीलिए वो भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर डालने के लिए, वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज के वहाँ जाने का कोई फ़ायदा बज़ाहिर है नहीं कि वो जाकर क्या करेंगे वहाँ पर। मतलब वहाँ की अपनी स्ट्रगल ही इतनी मैसिव हो गई है कि उधर उनका जाना ऐसे ही है, मतलब किसी काम का नहीं है। अब कश्मीर के अंदर चाइना फैक्टर भी तो आ चुका है ना, ये भी तो सोचे ना। वो अब कश्मीरी जो है उधर चाइना फैक्टर भी आया हुआ है। ये बहुत बड़ा खतरनाक साइन है इंडिया के लिए, जहाँ पर चाइना फैक्टर गर्दिश कर रहा है। होम मिनिस्टर साहब की दौड़े लग गई अमित शाह साहब की, भागे भागे पहुँचे, और पहला जो ढीला उन्होंने रिएक्शन दिखाया है, उन्होंने एक ऐलान किया है, उससे जाहिर हो रहा है कि इंडिया की पोजीशन कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है और हिंदुत्व वालों को पता है इस चीज़ का। अमित शाह साहब ने ऐलान किया है कि मित्रों,
हम जो है ना वो कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं इनसे बात करने को तैयार हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया हम तो बात करने को तैयार हैं इनके साथ, एक जगह पर बैठ के मामलात इनके साथ सेटल करने को तैयार है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस फ्रॉम इंडियन हिंदुत्व रिजीम। आज से पहले वहाँ से टॉक्स को ये कहकर सिरे से रिजेक्ट किया जाता रहा है कि जब ये है ही हमारा कश्मीर तो बात क्यों करें, इसकी तो डेमोग्राफी चेंज करेंगे हम। वहाँ से तो एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ आता रहा है, ये दबड़दूद शुरू होने से पहले की बात बता रहे हैं आपको। ये है ही हमारा तो बात क्यों करें। लेकिन अब अमित शाह साहब फरमा रहे हैं कि लेट्स टॉक, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं करेंगे, कश्मीरियों से करेंगे। ये पहला मरहला होता है, जब आप वीक होने लगते हैं ना तो आप स्टेट ऑफ, अब जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना पाकिस्तान से बात करें, इनके हिंदुत्व वाले जो फैन फॉलोइंग है वो तो इनको दबड़दूस कर देगी। तो इसीलिए असल में करने ये वही जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं। जो लीनियंसी दिखा रहे हैं ना, स्लोली स्लोली सॉफ्ट होते जा रहे हैं, ये असल में उधर ही जा रहे हैं। लेकिन शुरू में जाहिर सी बात है अपनी पब्लिक को ज़रा सा ठंडा करना होता है, तो इसीलिए उनको देखते हुए पाकिस्तान का नाम शुरू में नहीं ले रहे और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो भाई और बहन है ना कश्मीर के अंदर भाई और बहन का नाम उन्होंने यूज़ किया, उनसे बात करेंगे हम। लेकिन ये फजूल किस्म की बात अमित शाह ने की है वैसे बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि जब तक आर्टिकल 370 दोबारा बहाल करके मोदी सरकार तौबा तौबा नहीं करते तो हम तो बात ही नहीं करेंगे उनसे। इमरान खान कई बार कह चुका है कि भाई पहले ये ज़रा जो हरकत की है ना आपने, ये अलग से एक स्टेट हुआ करती थी इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब बहुत कम ऑफिशियली इंडिया का यहाँ पर पुलिस उनकी थी और वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी और इंडिया के साथ उनकी मतलब फॉरेन पॉलिसी इनसे रिलेटेड थी। बाकी वहाँ की जो लोकल असेंबलीज होती थी उनको बड़ा भरपूर पावर हुआ करता था, इट वाज जस्ट लाइक अ सेपरेट कंट्री। लेकिन उसको ख़त्म किया गया है, तो पाकिस्तान कह रहा है पहले इसको आप ज़रा दोबारा लगाएं फिर देखेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। ये जो अमित शाह साहब फरमा रहे हैं ना कि कश्मीरियों से बात करने के लिए तैयार हैं, ये उनका नैरेटिव मुख्तलिफ है उनके ट्रेडिशनल नैरेटिव से, बीजेपी के ट्रेडिशनल नैरेटिव से ये उनका नैरेटिव मुख्तलिफ है। पहले वो कहते थे किसी से कोई टॉक्स नहीं होंगी, सिर्फ पाकिस्तान से टॉक्स करेंगे और ये सुनिएगा, वो कहते थे पाकिस्तान से टॉक्स करेंगे लेकिन कश्मीर जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है ना उस पर बात करेंगे सिर्फ हम, वो वापस लेने के लिए, अपने वाले पे नहीं करेंगे, उस पर करेंगे। अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं उस पर बात करें। ये इतना हार्ड किस्म का स्टांस हुआ करता था पहले। आप ज़रा नोट करें, पहले का स्टांस देखें और अब का देखें। अब कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा वाला जो है ना उस पर बात करने को तैयार है। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and this shows that Hindutva regime is feeling the heat. They are sensing the storm that is around the corner. उनको पता है कि बहुत गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे। जैसे जैसे लद्दाख के अंदर चाइना का प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों फ्रंट एक हो गए ना, कश्मीर और लद्दाख जुड़ गए आपस में। जैसे जैसे लद्दाख के अंदर चाइना का प्रेशर बढ़ेगा, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट इंडिया विल बी फेसिंग हार्ड टाइम्स इनसाइड कश्मीर आल्सो। ये दोनों फ्रंट एक गड़बड़ हो गए, एक दूसरे में मिल गए, एक ही फ्रंट बन चुका है, ये दो हैं नहीं अब। और इस विंटर के अंदर ये जो तब्दील होता हुआ नैरेटिव है इंडिया की हिंदुत्व जमातों का, ये मज़ीद सॉफ्ट होगा टुवार्ड्स पाकिस्तान। जैसे ही चाइना वाला फ्रंट हीटअप होगा, जो कि होगा विंटर में, जो कि होगा, देखें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, 90% तो सर्टेन है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है विंटर में, कुछ ना कुछ होगा। चाइना ने ये जो मतलब वो इंडिया को ब्लीड करवाएंगे इकोनॉमिकली, वहाँ पर वो मज़ीद उनका ख़र्चा कराएंगे, मज़ीद करवाएंगे और वो दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारा एरिया है और हमारा ही यहाँ पर रूल चलता है। इंडिया को उन्होंने सबऑर्डिनेट बनाना है अपना। अगर इंडिया उनके साथ मिलकर काम करता है तो एज अ जूनियर पार्टनर उसको, जैसे अमेरिका के साथ कर रहा है, ऐसे ही उनके साथ जूनियर पार्टनर बन के काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, जो कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इस किस्म का कोई मतलब नहीं दिखाया गया, इंडिया अपने इलाके गिव अप करने को तैयार नहीं है ईजीली, उस सूरत हाल में ये मामला जंग की तरफ ही जा रहे हैं और टेंशन्स की तरफ ही जा रहे हैं। और जिस तरीके का प्रेशर हिंदुत्व रजीम के ऊपर डेवलप हो रहा है, बाहर से अमेरिका का प्रेशर है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बेहतर बनाएं। ये आपको मैं याद दिला दूं, ये जो सीज़ फायर हुआ पड़ा है ना अभी तक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपस में गोलाबारी नहीं हो रही गुज़िश्ता साल से लेकर, ये अमेरिका ने कराया हुआ है, ये अमेरिका ने कराया हुआ है। वरना तो कब का यहाँ पर भी मतलब बड़े भरपूर किस्म की चीज़ें शुरू हो जाती हैं LOC पे। ये अमेरिका ने दबाव डाल के इंडिया पे करवाया हुआ है कि यू जस्ट फोकस ऑन चाइना, इधर मत देखो पाकिस्तान, ये तुम इधर क्यों देख रहे हो। अच्छा ये बात याद रखें, अमेरिकन जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, वो समझते हैं कि ये तो चलते रहते आपस में, वो चाइना को ज़्यादा देखते हैं। तो ये इन्होंने सीज़ फायर भी इसीलिए कराया हुआ है ताकि इंडिया शुड फोकस ओनली ऑन चाइना।
तो जिस तरह का प्रेशर हिंदुत्व के रिजीम के ऊपर वहां से वाशिंगटन वाले बाबा ने डेवलप किया हुआ है, और जो इंडिया के अंदर से अपोजिशन जमातों का प्रेशर है, इससे ये महसूस हो रहा है कि इंडिया की मौजूदा रिजीम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का फैसला कर लेगी। लेकिन ओनली टाइम विल टेल कि वो फैसला सही वक्त पे हो पाता है या इट विल बी टू लेट फॉर इंडिया।